शो में सेलिब्रेट करेंगे किंग कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में बेमिसाल 16 साल। Obviously, I was nervous, and I didn't have much idea of opening at that level. Obviously, it was first time for me, so I was just trying to adapt to it, and it didn't turn out well for me. खुद विराट कोहली से जानेंगे क्या है उनकी सफलता का राज, एक स्पेशल इंटरव्यू में। I think betterment की तरफ मैं जाने की कोशिश करता हूँ रोज, so that is a better word to use, and yes, performance obviously becomes a by-product क्योंकि आपका mindset है कि मैं यहाँ से टीम को कैसे जिता सकता हूँ, ये मुझे बेहतर प्लेयर बनाएगा। कैसे कोहली करते हैं मेन इन ब्लूज को इंस्पायर, जानेंगे टीम इंडिया के सुपरस्टार्स से। His hunger and his passion is unmatchable. Every time you see him, he comes out with different energy all the time. और कोहली दिल से सेगमेंट में जानेंगे कौन करता है विराट को इंस्पायर। पूरी दुनिया आपसे जैसे इंस्पायर होती है जी, आप किससे इंस्पायर होते हैं और क्यों? मैं अपनी वाइफ से इंस्पायर होता हूँ, अनुष्का से। क्रिकेट जगत का चमकता सितारा विराट कोहली। एक ऐसा खेल जहां आंकड़े कई मायनों में खिलाड़ी का कद तय करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली के आंकड़े उनके कद को, विराट और उनकी चमक को और तेजस्वी बनाते हैं। फॉलो द ब्लूज के स्पेशल एपिसोड में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट के 16 सालों को। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो फॉलो द ब्लूज में, एक लौता शो जो टीम इंडिया से जुड़े हर अपडेट आप तक लेकर आता है। 18 अगस्त 2008 वो साल जब विराट ने श्रीलंका के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू किया था। बीते 16 सालों में विराट ने क्रिकेट की हर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। चलिए आपको ले चलते हैं डाउन द मेमोरी लेन, जब विराट ने किया था अपना इंटरनेशनल डेब्यू। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को लीड कर चैंपियन बनाने के बाद युवा विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। I remember the day before the practice of the first match, Virubhai was fielding on the boundary and he twisted his ankle stepping on the rope. So, Dhoni bhai came up to me and he asked me, will you open? And I told him yes, I will open because I wanted to play. 19 साल के विराट कोहली ने गौतम गंभीर के साथ टीम इंडिया के लिए ओपन किया। गंभीर उस समय इंटरनेशनल क्रिकेट के बेस्ट ओपनर्स में गिने जाते थे। विराट उस मैच में सिर्फ 12 रन बना पाए, जो ड्रीम डेब्यू तो कतई नहीं था। Obviously, I was nervous and I didn't have much idea of opening at that level. Obviously, it was first time for me, so I was just trying to adapt to it, and it didn't turn out well for me. मगर दिल्ली के इस लड़के ने अपनी डेयरिंग और सीखने की ललक से टीममेट्स और सीनियर्स का दिल जीता। श्रीलंका में जब उनका डेब्यू हुआ था और जब पहला वनडे खेले थे तो मुझे याद है कि जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से नेट में बल्लेबाजी करते थे ये पता था कि अगर वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो लंबे समय तक देश के लिए खेलेगा, और इतना टैलेंट था उनके पास कि सिर्फ मैटर ऑफ टाइम था कि जो वो कर रहे हैं उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। बढ़िया खिलाड़ी, एक बढ़िया एटीट्यूड और एक बढ़िया टेम्परामेंट भी, कि जानते थे कि किस तरीके से लड़के अपनी टीम को मैच जिताने। जब वो शुरू में भी जब टीम में आए तो जिस तरीके से वो मैचेस जिताते थे अपनी टीम को, वो सबसे बड़ा आई थिंक पॉजिटिव था उनके इंटायर क्रिकेटिंग करियर में। 2008 में डेब्यू करने के बाद विराट ने मैच दर मैच अपने टैलेंट, जुनून और कभी ना हार मानने के जज्बे के बल पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। विराट के नाम हैं 80 इंटरनेशनल शतक। विराट के बल्ले से निकले 8,848 टेस्ट रन, वनडे में 13,906 रन और टी20 इंटरनेशनल में 4,188 रन। कुल मिलाकर 26,942 इंटरनेशनल रन। बतौर कप्तान विराट ने टीम इंडिया को 213 मैचों में लीड किया, जिसमें 135 मुकाबलों में भारत को जीत मिली। यानी कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया का जीत प्रतिशत रहा 63। क्या है विराट की सफलता का राज? सुनते हैं भारतीय रन मशीन यानी खुद विराट कोहली से।
यही कोशिश करिए कि मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ हर दिन, हर प्रैक्टिस सेशन में, हर साल, हर सीज़न। तो उसी की वजह से मुझे हेल्प हुई है इतने समय तक खेलने के लिए और परफॉर्मेंस देने के लिए भी टीम को। तो आई डोंट थिंक उस माइंडसेट के बिना आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपका परफॉर्मेंस ही सिर्फ गोल है तो एक समय के बाद आप सेटिस्फाई होके मेहनत करनी बंद भी कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा से यही मोटो रहा है कि चेज़ बेटरमेंट, आई वुड से, नॉट एक्सीलेंस, बिकॉज मेरे को पता नहीं है कि एक्सीलेंस की डेफिनेशन है क्या। उसका कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई एक सेट अचीवमेंट नहीं है कि आप जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपने एक्सीलेंस अचीव कर ली। आई थिंक बेटरमेंट की तरफ मैं जाने की कोशिश करता हूँ रोज़। सो दैट इज़ अ बेटर वर्ड टू यूज़। एंड येस, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आपका माइंडसेट है कि मैं यहाँ से टीम को कैसे जिता सकता हूँ, ये मुझे बेहतर प्लेयर बनाएगा या ये टीम को बेहतर पोजीशन में डालेगी अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस करूँगा। तो मेरा हमेशा से ये माइंडसेट है। अब बारी है मेन इन ब्लूज की। उनसे सुनते हैं कि वो क्या सोचते हैं किंग कोहली के बारे में। His hunger and his passion is unmatchable. Every time you see him, he comes out with different energy all the time. I really envy Virat's energy levels on the field and off it, and I think that energy that he infuses on the field really rubs off on people. One thing that you can stand up tall and say at the top, I can say at the top of my voice, is the kind of culture he's brought into the team. In terms of making each one of us realize how each one's fitness parameters is so important. I can never aspire to be a Virat Kohli on the field or on the gym or whatever it is, but I can be the best version of myself, which is something that he's made everyone realize in the team. विराट मतलब ऑब्वियसली मैं उसके साथ अंडर 19 से खेला हूँ, तो वो बहुत ही मतलब मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में बोला था कि वो कोई भी मैच हो, चाहे लीग फेज़ हो या नॉकआउट हो या फाइनल मैच हो, वो हमेशा वो मैच को वो सीरियस इतना एनर्जी से खेलता है कि उसके लिए हर एक मैच इम्पोर्टेंट है। तो उसको देख के हम लोग का भी एनर्जी हाई रहता है कि वो इतना मेहनत कर रहा है फील्डिंग में, वो डाइव मारता है, रन बचाता है, तो उस हिसाब से सभी का मोरल बूस्ट होता है। तो एज ए प्लेयर मैं मतलब विराट को ये देखता हूँ कि वो टीम का जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई रखता है, चाहे वो बैटिंग ड्रेसिंग रूम में हो, बैटिंग में भी हो तो बात भी पॉजिटिव करता है, फील्डिंग में भी पॉजिटिव बात करता है। With Virat is the same, the energy, the passion he brings in, and there's been no better cricketer in the world in our country who's won many games as him. So to play with him, to understand how he thinks, understand how he treats every situation and how he reads the game has been a great learning for me, and I've enjoyed doing that. In fact, I think when Virat eats, right, when you see him eat in a breakfast table or in a lunch table or in a dinner table, you can see what you eat is what you turn into, right? So you can see that, and that is a culture that will be a long-lasting legacy in Indian cricket, I feel. So many things that he brings, to the table, to the team. His experience. I mean, so many games he's played for India. You cannot just go and buy those games in the market. It happens through the struggles, through the tough situations. फॉलो द ब्लूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। #FollowTheBlues के साथ आप अपने सुझाव और राय हमसे सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हम फिर हाजिर होंगे रविवार सुबह 9 बजे एक नए एपिसोड के साथ। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं विराट कोहली के साथ, जहां वो बता रहे हैं अपने इंस्पिरेशन के बारे में और यंगस्टर्स को दे रहे हैं एक स्पेशल मैसेज। तो आज हम बहुत नर्वसिया रहे हैं और इंटरव्यू गया तेल लेने। 10 मिनट के इंटरव्यू में 5 मिनट तो हमें यकीन करने में लगेगा कि हमारी बात हो किससे रही है। तो विराट सर, पूरी दुनिया आपसे जैसे इंस्पायर होती है जी। आप किससे इंस्पायर होते हैं और क्यों? मैं अपनी वाइफ से इंस्पायर होता हूँ, अनुष्का से, क्योंकि
वो उनकी जो क्षमता है सही काम करके उस पर डटे रहने की, वो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगती है और मैंने उनसे वो चीज़ सीखी है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करती है। क्रिकेट के जैसे क्रिकेट की फील्ड के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो कि आप फ्यूचर में करना चाहेंगे? क्रिकेट की फील्ड के अलावा जो अचीव करना चाहें? अचीव तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ऐसी कोई अचीवमेंट के बारे में तो मैं नहीं सोचता हूँ, लेकिन हम लोग जो हमारी पोजीशन है, सिचुएशन है, उसके थ्रू हम जितने लोगों की मदद कर सकें फ्यूचर में, हम लोगों का वही गोल है और कोई अचीवमेंट ऐसी हमारे कोई साइट में नहीं है। और कोई ऐसा इंसान है जिससे आप मिलना चाहते हैं और नहीं मिले अभी तक? ऐसे इंसान थे जिनसे मैं मिलना चाहता था और नहीं मिल पाया, वो है किशोर कुमार। तो मेरी बहुत चाह थी कि मतलब मैं उनसे मिल सकूं, लेकिन ऑब्वियसली वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो ही एक मेरी चाह थी। बाकी इस समय पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मैं बोलूं कि मुझे बहुत मैं उतावला हो रहा हूँ मिलने के लिए, ऐसा अभी नहीं है। आप हमें या हमारी उम्र के और लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं आपको या आपकी उम्र के और लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि जो काम कर रहे हो दिल से करो। अगर उसको गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और समाज में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी अब। तो थैंक यू सो मच सर। प्लेजर, नाइस टू मीट यू।